दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। स्कूल की आखिरी घंटी बजते ही पूरे परिसर में एक अलग ही उत्साह फैल गया। अगले दिन स्कूल की तरफ से पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत नेचर पार्क में पिकनिक का आयोजन था। हर बच्चे की आंखों में चमक थी। कोई क्रिकेट बैट पैक कर रहा था, कोई कैमरा तो कोई अपने दोस्तों के साथ बैठकर अगले दिन की योजनाएं बना रहा था। इसी भीड़ में 12वीं कक्षा के दो छात्र थे, आरव और सिया। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाए थे। जब भी उनकी नजरें मिलती, दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते और अपनी अपनी किताबों में खो जाने का नाटक करने लगते। उस रात शायद ही किसी छात्र को ठीक से नींद आई होगी। सुबह 5 बजे स्कूल के सामने रंग बिरंगी बस खड़ी थी। बच्चे अपने बैग, पानी की बोतलें और ढेर सारी खुशियां लेकर बस में चढ़ रहे थे। हंसी, मस्ती और शोर से पूरा माहौल जीवित हो उठा। आरव भी बस में चढ़ा। उसने देखा कि लगभग सारी सीटें भर चुकी थीं। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास बैठी सिया पर पड़ी। उसके बगल वाली सीट खाली थी। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसके पास बैठ गया। बस चल पड़ी। सड़क के दोनों ओर फैले हरे हरे खेत, सुबह की सुनहरी धूप, ठंडी हवा मानो सफर को किसी फिल्म का दृश्य बना रही हो। कुछ देर बाद बच्चों ने अंताक्षरी शुरू कर दी। एक टीम में आरव था और दूसरी टीम में सिया। जब भी किसी गीत की बारी आती, दोनों अनजाने में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। बाकी दोस्तों के लिए यह सब एक खेल था, लेकिन उनके दिलों में कुछ नया जन्म ले चुका था। करीब 2 घंटे बाद बस एक खूबसूरत घाटी में पहुंची। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर बहता झरना, रंग बिरंगे फूल और ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती उसी जगह में समेट दी हो। सभी बच्चे उतरकर खुशी से इधर उधर दौड़ने लगे। शिक्षकों ने सबको समूहों में बांट दिया और कहा कि कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा। आरव और सिया एक ही समूह में थे। पहला खेल था ट्रेजर हंट। हर टीम को कुछ सुराग दिए गए। उन्हें जंगल के रास्ते से होकर छिपी हुई चीजें ढूंढनी थी। चलते चलते सिया का पैर एक छोटे से पत्थर से टकरा गया और इस वजह से वह हल्का सा लड़खड़ा गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, संभल कर। बस इतना ही कहा उसने, लेकिन उस एक पल में जैसे समय ठहर गया हो। सिया की धड़कनें तेज हो गईं और उसने पहली बार इतने करीब से आरव की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई और अपनापन था। सिया ने धीरे से कहा, थैंक यू। आरव मुस्कुरा दिया। फिर दोनों धीरे धीरे साथ चलने लगे। रास्ते में एक छोटी लकड़ी की पुलिया आई, जिसके नीचे साफ पानी बह रहा था। सिया कुछ देर वहीं रुक गई। उसने पानी में अपना हाथ डाला। ठंडे पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थीं। और तभी आरव भी उसके पास आकर बैठ गया। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले बहते पानी को देखते रहे। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। उसी खामोशी में दोनों के दिल एक दूसरे की ओर करीब आने लगे। फिर थोड़ी देर बाद सभी बच्चे
झरने के पास पहुंचे। वहां सभी ने ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाईं। दोस्तों ने जबरदस्ती आरव और सिया को भी एक साथ खड़ा कर दिया। कैमरे की क्लिक हुई, दोनों मुस्कुराए। शायद वह तस्वीर सिर्फ कैमरे में नहीं, उनके दिलों में भी हमेशा के लिए कैद हो गई। दोपहर का समय हुआ तो सभी ने बड़े पेड़ों की छांव में बैठकर खाना निकाला। कोई पराठे बांट रहा था, कोई मिठाई। सिया अपना टिफिन खोल रही थी, उसका चम्मच नीचे गिर गया। आरव ने बिना कुछ कहे अपना अतिरिक्त चम्मच उसकी ओर बढ़ा दिया। यह देखकर सिया मुस्कुराई। उसने कहा, तुम हमेशा इतनी जल्दी मदद कैसे कर देते हो? आरव ने हंसते हुए कहा, शायद कुछ लोगों के लिए अपने आप हो जाता है। सिया ने पहली बार उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। दोपहर के बाद सभी बच्चों को झील के किनारे घूमने की अनुमति मिली। हल्की हवा पानी की लहरों को छू रही थी। आसमान में सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। आरव और सिया बाकी दोस्तों के साथ चलते चलते थोड़ा पीछे रह गए। दोनों के बीच फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार वह अजनबी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने लगे हों। सिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि कुछ सफ़र कभी खत्म नहीं होने चाहिए? आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, हाँ, खासकर वो सफ़र जिनमें कोई अपना साथ चल रहा हो। सिया ने मुस्कुराकर झील की ओर देखा। उसके चेहरे पर उड़ती बालों की लटें और आंखों की चमक देखकर आरव पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद उसे सिया सिर्फ अच्छी नहीं लगती, वह उसके दिल में धीरे धीरे अपनी जगह बना चुकी है। शाम ढलने वाली थी। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें झील के पानी पर बिखर रही थीं। पूरा वातावरण किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। तभी शिक्षकों ने घोषणा की कि अब सभी बच्चे कैंप फायर की तैयारी करेंगे। हर किसी के चेहरे पर उत्साह था, लेकिन आरव और सिया के दिलों में एक अलग ही हलचल थी। दोनों महसूस कर रहे थे कि यह पिकनिक अब सिर्फ एक स्कूल ट्रिप नहीं रही, यह उनके जीवन की सबसे खूबसूरत याद बनने जा रही थी। उन्हें अभी तक अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन शाम का वह कैंप फायर, तारों से भरा आसमान और आने वाली रात शायद उनकी जिंदगी की सबसे यादगार मोड़ बनने वाली थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था। आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर गया था। हल्की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को छूती हुई गुजर रही थी। पूरे नेचर पार्क में एक अलग ही सुकून था। कुछ ही देर में मैदान के बीचों बीच कैंप फायर जलाया गया। आग की सुनहरी लपटें रात के अंधेरे को रोशन कर रही थीं। सभी बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठ गए। कोई गाना गा रहा था, कोई मजेदार किस्से सुना रहा था, तो कोई अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। आरव और सिया भी उसी घेरे में बैठे थे। दोनों के बीच कुछ ही कदमों की दूरी थी, लेकिन उनके दिल एक दूसरे की धड़कनों को जैसे महसूस कर रहे थे। शिक्षिका ने कहा, आज की रात यादगार बनाने के लिए हर कोई अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल या कोई प्यारी सी बात साझा करेगा। एक एक करके सभी बच्चे अपनी बातें बताने लगे। जब आरव की बारी आई तो वह धीरे से खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
जिंदगी में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो मंजिल से ज़्यादा साथ चलने वाले इंसान की वजह से याद रहते हैं। कभी कभी एक दिन ही इतना खास बन जाता है कि उसे पूरी ज़िंदगी भूलना मुश्किल हो जाता है। इतना कहकर उसने एक पल के लिए सिया की ओर देखा। सिया ने भी उसकी नज़रों का जवाब हल्की मुस्कान से दिया। किसी और ने उस पल पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन दोनों के लिए वह मुस्कान किसी अनकहे वादे जैसी थी। थोड़ी देर बाद बच्चों ने खेल शुरू कर दिए। कुछ डांस कर रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे। तभी संगीत धीमा हुआ और सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ आसपास घूमने निकल गए। झील के किनारे चांदनी फैल चुकी थी। पानी में चांद का प्रतिबिंब लहरों के साथ झिलमिला रहा था। आरव धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रहा था। कुछ दूरी पर सिया अकेली खड़ी झील को देख रही थी। आरव उसके पास जाकर बोला, आज का दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया है। तभी सिया मुस्कुराई और वह बोली, मेरे लिए भी। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और झील की हल्की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सिया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं पहले सोचती थी कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में ही इतने अच्छे होते हैं, लेकिन आज लगा कि असल जिंदगी में भी कुछ लोग दिल जीत लेते हैं। बिना ज्यादा बोले आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक भी थी और सच्चाई भी। सिया, मुझे नहीं पता इसे क्या नाम दूं, लेकिन जब भी तुम मुस्कुराती हो मुझे लगता है जैसा पूरा दिन अच्छा हो गया। आज तुम्हारे साथ बिताया हर पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सिया की आंखें हल्की सी नम हो गईं। वह बोली, मुझे भी आज पहली बार महसूस हुआ कि किसी का साथ इतना सुकून दे सकता है। दोनों फिर कुछ देर तक झील के किनारे खड़े रहे। शब्द कम थे, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी थीं। तभी दूर से दोस्तों की आवाज आई, अरे तुम दोनों कहाँ हो? जल्दी आओ, ग्रुप फोटो लेनी है। दोनों मुस्कुराते हुए वापस चल पड़े। सब बच्चों ने मिलकर ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई। कोई मजाक कर रहा था, कोई अजीब चेहरे बना रहा था। हंसी की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। रात को सभी अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उस रात न आरव को जल्दी नींद आई और न सिया को। दोनों बार बार दिन भर की छोटी छोटी बातें याद कर रहे थे। बस की पहली मुलाकात, ट्रेजर हंट, झरने के पास बिताए पल, झील का किनारा और कैंप फायर के बीच हुई वह दिल की बात। अगली सुबह पंछियों की मधुर आवाज से सभी की आंख खुली। नाश्ते के बाद वापसी का समय हो गया। बस फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा शांत था। सभी बच्चे पिछली शाम की यादों में खोए हुए थे। आरव और सिया फिर एक साथ बैठे थे। सिया ने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसने उसका एक पन्ना फाड़ा और उस पर कुछ लिखकर मोड़ दिया। इसे घर पहुंचकर पढ़ना, उसने मुस्कुराते हुए आरव से कहा। आरव ने बिना खोले वह कागज अपनी किताब के बीच रख लिया। कुछ घंटों बाद बस स्कूल पहुंच गई। सब बच्चे एक दूसरे से गले मिलकर विदा लेने लगे। आरव घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने वही कागज खोला। उस पर लिखा था, कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचकर ख़त्म नहीं होते, बल्कि वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। आज की यह पिकनिक मेरी सबसे प्यारी याद बन गई है। अगर आने वाले दिनों में भी तुम्हारी यही मुस्कान मेरे साथ रही तो हर रास्ता खूबसूरत लगेगा। नीचे एक छोटा सा शब्द लिखा था, सिया।
आरव के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। अगले दिन स्कूल पहुंचा तो उसने अपनी नोटबुक से एक छोटा सा बुकमार्क निकाला। उस पर उसने लिखा था, दोस्ती सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। अगर किस्मत ने चाहा तो यह सफ़र हमेशा यूं ही साथ चलता रहेगा। उसने यह बुकमार्क सिया की किताब में चुपचाप रख दिया। लंच ब्रेक में जब सिया ने उसे पढ़ा तो उसकी आंखों में खुशी की चमक उतर आई। उसने दूर खड़े आरव की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली। इस बार किसी ने नजरें नहीं झुकाई, दोनों बस मुस्कुराए। उनकी कहानी किसी बड़े इजहार से नहीं, बल्कि सम्मान, अपनापन और दोस्ती से आगे बढ़ी। समय बीतता गया। स्कूल की वह पिकनिक खत्म हो गई, लेकिन उनकी यादें कभी धुंधली नहीं हुई। वर्षों बाद भी जब पुराने दोस्तों की मुलाकात होती है तो उस दिन की तस्वीरें देखकर सब मुस्कुरा उठते। लेकिन आरव और सिया के लिए वह सिर्फ एक पिकनिक नहीं थी, वह दिन था जब दो अनजान दिलों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया था। वह सफ़र था जिसने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा रिश्ता शोर से नहीं, छोटी छोटी परवाहों, सम्मान और साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हों से बनता है। और शायद इसलिए कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, वे हमेशा यादों में चलते रहते हैं, दिल की धड़कनों के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।